नमस्कार। यूपी विधानसभा चुनाव की विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं अनुराग यादव News85.in की इस विशेष पेशकश में आज चर्चा कर रहा हूं यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव के बारे में। अंतिम चरण यानी 7वां चरण, जिसकी वोटिंग कल यानी 7 मार्च को यूपी के पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर होनी है। यानी 54 सीटों के लिए कल मतदान होगा। अब आपको बता दें कि कौन से जिले ये कल के चुनाव में शामिल हैं। उसमें सबसे प्रमुख है जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। अब अगर जहां इन 9 जिलों की बात कर रहे हैं, वहीं एक बड़ी विशेष बात यह है कि यूपी विधानसभा का चुनाव जो 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच हो रहा है, उन दोनों प्रमुख गठबंधनों के प्रमुख नेता जो इस प्रचार अभियान को लीड कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव, ये दोनों प्रमुख नेताओं का संसदीय क्षेत्र भी 7वें चरण में आता है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, वहीं अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ भी 7वें चरण में है। तो इसलिए इन दोनों प्रमुख नेताओं की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। तो इस लिहाज से भी ये 7वां चरण बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव पहले चरण से धार्मिक ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम पर शुरू हुआ था, वो 7वें चरण तक आते आते अब पूरी तरीके से जातीयता पर हावी हो गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि पूर्वांचल कहा भी जाता है कि जातीयता यहाँ सबसे अधिक प्रभावी होती है। मुद्दे गायब हो जाते हैं और जातीयता हावी हो जाती है। और इस लिहाज से यहाँ पर ओबीसी और दलित जातियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि दोनों की संख्या भी यहाँ ज़्यादा है और हर सीट पर ओबीसी और दलित मतदाता किसी भी प्रत्याशी की हार और जीत को तय करता है। तो इस लिहाज से जातीय फैक्टर यहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और इसी तरह आप देखेंगे कि जहाँ समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर से सुभाषपा, जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, वो राजभरों की मुख्य रूप से पार्टी मानी जाती है। उसी के साथ जनवादी पार्टी जो नोनिया समाज के का नेतृत्व करती है, और अपना दल कमेरावादी, ये भी कुर्मियों के वोट, जो पटेलों का वोट है, उसको उस पर अपना दावा करती है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल है, अनुप्रिया पटेल जिसकी अध्यक्ष हैं, वो भी कुर्मी वोटों पर पूरी तरह अपना दावा करती हैं। और साथ ही संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और निषादों पर अपना दावा करते हैं। तो ये सभी जो छोटी जातीय पार्टी या जिनको कहा जाए ये ओबीसी समाज की पार्टियां, दलित समाज की पार्टियां जो हैं, ये दोनों गठबंधनों के साथ अपना अपना प्रभाव 7वें चरण में बखूबी दिखाएंगी। लेकिन एक जो खास बात है और जिसकी खास तौर से हम चर्चा करने के लिए आज आपके सामने है, वो बात यह है कि पिछले 4 दिनों में इस 7वें चरण का ट्रेंड पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये लग रहा था कि यहाँ पर सभी मुद्दे निष्प्रभावी हो जाएंगे और जातीय मुद्दा सबसे हावी होगा, जातीयता सबसे हावी होगी। लेकिन 4 दिनों के अंदर एक बड़ा चेंज दिखाई पड़ा, और इस चेंज के लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी अगर कोई नेता है तो वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने जो समाजवादी पार्टी कल तक MY फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर के कारण जानी जाती थी, उसको पूरी तरह चेंज करके रख दिया है। उन्होंने माई की जगह ये समीकरण दिया है। ये मतलब Y और E यानी यूथ और एम्प्लॉयमेंट, यानी युवा और रोजगार। ये पिछले 4 दिनों में ये पूरी तस्वीर बदली है। और अगर यूथ की जो हम बात करते हैं, तो यूथ को किस तरीके से यूथ ने अपना रंग इस चुनाव में दिखाना शुरू किया है, उसका प्रभाव सबसे पहले हमें वाराणसी में दिखाई पड़ा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के तुरंत बाद अखिलेश यादव का रोड शो हुआ
और उसमें जिस तरीके से युवाओं की भीड़ उमड़ी, जो जोश दिखाई पड़ा, उससे नजर आया कि युवा वर्ग पूरी तरीके से अखिलेश यादव के साथ आ गया है। और पहली बार ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जो अभी तक रोड शो के हीरो माने जाते थे, पहली बार प्रधानमंत्री का रोड शो अखिलेश यादव के रोड शो से फीका नजर आया। दूसरी चीज, जो एम्प्लॉयमेंट की बात, रोजगार की बात कर रहे हैं, उसका एक बड़ा अच्छा दृश्य आज प्रयागराज में नजर आया। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर आज युवाओं की भीड़ रेलगाड़ी पकड़ने के लिए उमड़ पड़ी। और ये कल मतदान जिन जिलों में हो रहा है, वहां के लिए ये छात्र, जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो इलाहाबाद में रहकर नौकरियों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, वो आज वोट देने के लिए अपने अपने जिलों में जाते हुए दिखाई पड़े और वो नारे लगा रहे थे अखिलेश यादव जिंदाबाद के। तो उसमें कहीं पर भी कोई जातीय मसला नहीं नजर आ रहा था। ये सभी वर्ग, सभी जाति के बच्चे उसमें नजर आए और इससे ये लगा कि आखिरी चरण में भी रोजगार का मुद्दा युवाओं पर सबसे ज्यादा प्रभावी रहा। और अगर ये युवा और रोजगार, ये दो ऐसे फैक्टर सातवें चरण में उभर कर आ रहे हैं, तो कल का मतदान निश्चित तौर पर एक बड़ा चमत्कार दिखाएगा। अखिलेश यादव ने भी इसको नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 5 साल नौकरी का अब और ना इंतजार होगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने के लिए इंकलाब होगा। भाजपा के खिलाफ वोट डालने का संकल्प लेकर इलाहाबाद से रेल भर भर कर पूर्वांचल जा रहे छात्र अब अगले 5 साल नौकरी का इंतजार नहीं करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें प्रतियोगी छात्र जो हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, वो ट्रेन पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी विशेष चीज है जिसका पूरा प्रभाव कल की वोटिंग पर नजर आएगा। और अगर ये प्रभाव कल की वोटिंग पर नजर आता है तो निश्चित रूप से मानिए कि यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। आज की चर्चा बस यहीं तक। कल हम आप किसी एक विशेष चर्चा पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.